आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस वक्त ये दानिश्वरों की मीटिंग तय हुई उससे पहले किसी ने मीटिंग का ऐलान किया था? आपको याद है कि पिछले 6 साल में मशावरत की एक मीटिंग या एक रेजोल्यूशन आया? अब मीटिंग हो गई और मीटिंग में मशावरत के लोग नहीं बुलाए गए, क्योंकि मशावरत के लोग सवाल करते हैं कि 5-7 साल से कहाँ हो? हमारा कमिटमेंट जमात पे नहीं, हमारा कमिटमेंट इस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए। मुसलमान है, अगर दलित के आप 4 भैंस मार दीजिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, लेकिन अगर मुसलमान को आप चौराहे पे लिंच कर दें तो आपके पास कोई आएगा नहीं। हम फलां को जिताएंगे और फलां को हराएंगे में सिर्फ इसी में बर्बाद हैं। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का फासला 5 किलोमीटर, 3 साल हो गए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई आवाज़। अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि 370 जायज़ है या नाजायज़ है। अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि एनआरसी यानी किसी को शहरियत मज़हब के नाम पे दी जा सकती है नहीं दी जा सकती है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया है। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि कुछ दंगाई हुकूमत की शह पर रोज़ कोई न कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो रहा है। हमारी सियासी जमातें वो अपने हिंदू वोट के चक्कर में सामने लड़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त लड़ाई हिंदुस्तान में ये है कि बड़ा हिंदू पार्टी कौन है। ऐसी शक्ल में हमारी जो दीनी जमातें थीं उनकी खामोशी ने हमको बहुत मायूस किया, हमको नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर पढ़े लिखे इंसान को। इसीलिए जब मैंने एक आवाज़ लगाई, मेरा सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि मैंने आवाज़ लगा दी कि जो पढ़े लिखे दानिश्वर हजरात हैं वो क्यों नहीं सर जोड़ के बैठते अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के आइन के लिए और अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के हर कोने से और हर जगह से लोगों की आवाज़ आई कि हमको बैठना चाहिए, और इसी नतीजे पर 29 मई को हम लोग दिल्ली में एक बैठक कर रहे हैं। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कॉन्क्लेव नहीं है, ये वो दिन है जिस दिन हम मुसलमान अपने मुल्क में किस अंदाज से जिएं और ये मुल्क किस अंदाज से चले और इस मुल्क का द आइडिया ऑफ इंडिया कैसे बचाया जाए, इसके लिए एक खाका हम लोगों ने तैयार किया है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के दानिश्वरों की सोच मुलव्विस जोड़ी गई है, जिसका ऐलान हम लोग 29 तारीख को करेंगे। और फिर वो पूरे हिंदुस्तान में गांव गली कूचे पहुंचाएंगे, क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं परेशान है बल्कि बैकवर्ड कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, सेकुलर हिंदू, इन सब की फ़िक्र बन गई है। हम सब के साथ मिलकर इन दंगाइयों को, जिसको हुकूमत की शह हासिल है, उनको अब अकेले गोल करने नहीं देंगे। अभी तो जो बयान आता है रोज़ एक गोल मार देते हैं, तो ये कोई चेक बनेगा इंशाअल्लाह। क्या इसमें ज्ञान बाबरी मस्जिद या इस तरह के जो दूसरे मुद्दे हैं जो अभी फिलहाल मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, क्या वो भी इसमें शामिल रहेंगे? उसी की बुनियाद पर तो ये शक्ल पैदा हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन आइन को तोड़ा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर खामोश है। जो ऐसे मुद्दे जिनके वजह से हंगामा है उसके बिल पास हुए गैर कानूनी तौर पर, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का फासला 5 किलोमीटर, 3 साल हो गए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई आवाज़। अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि 370 जायज़ है या नाजायज़ है। अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि एनआरसी यानी किसी को शहरियत मज़हब के नाम पे दी जा सकती है नहीं दी जा सकती है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँच पाया है। अभी भी ये नहीं तय हो पाया कि हिजाब की करके लड़कियां जाएं या न जाएं, उनके क्लासेस ख़त्म हो गए, उनकी पढ़ाई तबाह हो गई। अदालत तक वो आवाज़ नहीं जा पाई। अदालत तक बड़ी तेज़ आवाज़ जाती है। अगर बंगाल में 2 पार्टियों में लड़ाई हो जाए तो फ़ौरन अदालत में वो बात पहुंच जाती है और खुद संज्ञान ले लिया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी दानिश्वर को परेशान कर सकती हैं। हिंदुस्तान का हर शहरी परेशान है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि भाई जो भी पढ़ा, अभी हम सिर्फ मुसलमानों को इसलिए बुलाया था कि ये कौम
इस वक्त सोई हुई डरी सहमी हुई कौम है, उसको पहले जगा ले। अगर ये कौम जग गई और माजी को छोड़कर मुस्तकबिल की तरफ देखना शुरू किया तो फिर हम अपने हिंदू भाइयों को भी बचा पाएंगे। वो भी उतने ही मुसीबत में है जितने में हम लोग हैं। क्या फिर रोड मैप भी तैयार किया गया है उसके लिए? क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा आगे के लिए? रोड मैप तैयार है जो 29 तारीख को हम लोग आपके सामने रखेंगे। कौन कौन शख्सियत शामिल होने वाली है? कोई एक दो नाम अगर आप बता। देखिए, अभी तक जिन लोगों ने कंफर्म किया है उसमें पॉलिटिकल नाम आपको बता देता हूं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो चेयरमैन रहे हैं और जो बड़ी बड़ी डीजी और पोस्टों पर रहे हैं, उनसे हमारी वाकफियत नहीं है, उनकी कंफर्मेशन हमारे पास है। लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूं, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैं आऊँगा, रहमान साहब ने कहा मैं आऊँगा, अजीज़ कुरैशी साहब ने कहा मैं आऊँगा, भट्ट साहब ने कहा, बहुत से ऐसे मुस्लिम एमपीज़ और लीडर्स हैं जिनका मैं जानता हूं, उनके नाम तो मेरे पास आ गए हैं। लेकिन जो और नाम आए हैं मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूं। उन्होंने खुद से एक सबसे बड़ी बात, आप जो हैरत अंगेज़ बात है, हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान से लोग अपने खर्चे से अपनी रहाइश ढूंढकर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह कौम जिंदा होने जा रही है। मुसलमानों को एकजुट करने की ज़रूरत, अदीब साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग हो चुकी और होने वाली भी हैं, इसमें आपकी भी एक मीटिंग शामिल है। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कोई कह रहा है कि आप सड़क पर उतरें, किसी ने कहा कि जेल भरो आंदोलन करें, कोई कह रहा है कि सड़क पर नहीं उतरें। कई अहम चीज़ें इसमें आ रही हैं। मुसलमान, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज में है, कंफ्यूजन मुसलमानों के अंदर है। करें तो करें क्या? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने 2 महीने पहले, क्योंकि इस पर बहुत दिनों से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर से मुख्तलिफ सूबों में गया और ये फ़ैसला कुछ 2.5-3 महीने पहले हुआ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म ऐसा खड़ा करें जहां हमारी हैसियत हो। मुसलमान इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इर्रेलेवेंट अगर कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है। अगर दलित के आप 4 भैंस मार दीजिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, लेकिन अगर मुसलमान को आप चौराहे पे लिंच कर दें तो आपके पास कोई आएगा नहीं। हम तो दीवाने हो रहे हैं इलेक्शन के, हम फलां को जिताएंगे और फलां को हराएंगे, में से इसी में बर्बाद हैं। तो ये फैसला हम लोगों ने बहुत पहले किया कि भाई इलेक्शन के अलावा भी कोई ज़िंदगी है। लेकिन हमारे इलेक्शन के बाद और जो रिस्पांस आया तो बहुत से सियासी, पॉलिटिकली नहीं बल्कि जो अपनी जमातें हैं, उनको शायद ये फिक्र हुई कि क़यादत तो कहीं और ना चली जाए। हम लोग क़यादत लेने के लिए नहीं आए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई इनफरादी क़यादत हो। हमारा तो नारा ये है कि इज्तिमाई क़यादत होनी चाहिए। एक ग्रुप खड़ा हो जिसमें वकला हो, जिसमें जज हो, जिसमें फ़ौजी हो, जिसमें ब्यूरोक्रेट हो, वो एक फ़ैसला करें कि इस मुल्क की रूह कैसे बचाई जाए। आप क्या समझते हैं कि सारे हिंदू कम्युनल हो गए? अरे बड़ी तादाद हिंदुओं की, वो हमसे ज़्यादा बेचैन है। ये हो क्या रहा है? तो कुछ करते क्यों नहीं? इसलिए नहीं करते कि वो किसके लिए लड़ें। वो यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशन करते हैं आपके लिए, इसी जंतर मंतर पर 400 वो होते हैं, 4 मुसलमान जाते हैं। बताइए आप, कोई जमात का आदमी आपको दिखाई पड़ा वहाँ पर? इन किसी डेमॉन्स्ट्रेशन में आप लोग तो मीडिया के लोग हैं। हमारे ऐसे चंद जाते हैं जिनको मुसलमान नहीं मानते, वो तो क्यों लड़ें? वो हम चाहते हैं कि हम एक पूरा ग्रोह उनको दें, फिर वो भी लड़ें और हम भी मिलके लड़ें। यानी आप कह रहे हैं फ्रंट पे आना होगा? फ्रंट पे आपको आना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो आइन ने आपको कानून दिया है उसको, उसके बाहर नहीं जाना है। लेकिन ये आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं ब्रेक कर रहे हैं। हुकूमत रोज़ तोड़ रही है और अदालतों के पास अभी तक आवाज़ नहीं जा रही है। इतने मसाइल हो गए, अभी तक ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री, किसी का कोई एक लफ्ज़ बयान क्यों नहीं आया? अदीब साहब, आप तो MP भी रहे, आप इन चीज़ों को समझते हैं, क्यों नहीं आया होगा बयान? अगर बयान आ जाता तो ये होता क्यों? और ये बोला जो जा रहा है वो इसलिए बोला जा रहा है कि उन्हें मालूम है कि बयान नहीं आएगा।
ये तो आपको समझना चाहिए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ओथ लेता है उस पे काम नहीं करता है, ये पार्टी के लिए काम करता है। अनफॉर्चुनेट इस मुल्क में ये हो गया है, पहले ये होता था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते हैं, अब पार्टी के लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन हो या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं। अब आप देखिए कि आजकल एक इनके पास ईडी मिल गया है और आईबी है और सीबीआई जो भी है, किसी को छोड़ते हैं। अभी ये कह दिया कि चिदम्बरम ने कोई 15 साल पहले उनके कुछ लोगों को वीज़े दिलाए थे, 5 लाख कमीशन खाया था। आई इमेजिन, ये शेमलेस लोग हैं। आप लोग अलग अलग क्यों हैं? कौन अलग है? आप सभी लोग जितने आप लोग हैं सब अलग अलग क्यों हैं? मुसलमान कंफ्यूज तो हो रहा है अदीब साहब, मेरा सवाल कंटिन्यू यही है। आप सब अलग अलग हैं, एक छतरी क्यों नहीं है आप लोग? मुझे बताइए, ये जमातों को नहीं बुलाया हमने, वजह क्यों नहीं बुलाया? इसलिए बुलाया कि जमातों को जो आपने बयान कर दिया, जमातें एक दूसरे पर सबकत हासिल कर रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी जमात में हैं, अगर आपकी शख्सियत है, आपने कोई काम किया है अपनी ज़िंदगी में, तालीम में किया है कि किसी शोबे में किया है, हम सब लोग बैठ जाएं। हमारा कमिटमेंट जमात पे नहीं, हमारा कमिटमेंट इस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए। यहाँ जमातें जो हैं, हम बहुत जमातों के साथ रह चुके हैं, हमें मालूम है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस वक्त ये दानिश्वरों की मीटिंग तय हुई, उससे पहले किसी ने मीटिंग का ऐलान किया था? आपको याद है कि पिछले 6 साल में मशावरत की एक मीटिंग या एक रेजोल्यूशन आया? अब मीटिंग हो गई और मीटिंग में मशावरत के लोग नहीं बुलाए गए, क्योंकि मशावरत के लोग सवाल करते हैं कि 5-7 साल से कहाँ हो। उनकी मीटिंग हो गई। तो जब आप इस तरह की शोबदेबाजी करेंगे तो हम लोग या कोई भी पढ़ा लिखा आप सब समझ गए हैं लोग कि भाई ये जमातें अपने लिए होती हैं, हम इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, ये फ़र्क है। और अभी बहुत सी खड़ी हो जाएंगी, अभी बहुत से एतराज़ात भी आएंगे कि साहब ये तो कोई पॉलिटिशियन आदमी है, तो होती हैं आवाज़ें, आने दीजिए। लेकिन इस वक्त ये दर्द है हर इंसान के दर्द में, जिसकी वजह से इतनी लोग, नहीं तो मेरी इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है, हिंदुस्तान में किसी की शख्सियत नहीं है कि वो इतने दानिश्वरों को एक प्लेटफार्म पे खड़ा कर दे। ये माहौल और ये हालात ने हमको जोड़ने की कोशिश की है। ये आखिरी वक्त है, अगर आप अभी भी नहीं जुड़े तो फिर ना आप बचेंगे ना ये मुल्क बचेगा। तो जेल भरो आंदोलन का समर्थन करते हैं? मैं अभी किसी चीज़ का समर्थन नहीं करता। हम इसलिए अभी समर्थन नहीं करते कि 29 तारीख को इतने लोग बैठ रहे हैं। हाँ। वो जो फैसला करेंगे वो हम लब्बैक कहेंगे। एक इज्तिमाई राय से होगा, जो इज्तिमाई राय से होगा। इंडिविजुअल की न किसी की हैसियत है हाँ। और न हम किसी की हैसियत को मानते हैं।